मिला। आपने बाबा जी मेलबर्न भी गए हो, आप ब्रिस्बेन भी गए हो, सिडनी भी आए हो और इंडिया में भारत में भी आप सत्संग करते हो। क्या फ़र्क लगा यहाँ के लोग सुनने वालों में, यहाँ के भक्तों में और वहाँ के भक्तों में क्या है? फर्क कोई विशेष नहीं है, हमारे लिए तो कोई फर्क नहीं, सब समान है। पर बहुत फर्क भी है। यहाँ भारत की सौंधी खुशबू नहीं, वहाँ अति लगाव भारत में। यहाँ साधन है पर साधना नहीं। वहाँ व्यक्ति के पास से आते हैं और कथा के हिसाब से जाते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको लगता है कि भारत में से यहाँ पे बतानी चाहिए और यहाँ की कोई ऐसी अच्छी चीज़ हो जो यहाँ के आपके सुनने वाले लोग हैं, प्यार करने, उनमें से आपने देखी हो कि वो अच्छी चीज़ हमें भारत में बात करनी चाहिए? भारत को सीखने की तो बहुत आवश्यकता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया की एक बहुत प्यारी चीज है कि यहाँ का प्रधानमंत्री भी लाइन में लगता है और आम नागरिक भी लगता है। भगवान भारत का वीआईपी भी वीआईपी कल्चर बंद हो जाए। भारत को यहाँ से दूसरी बात ये सीखनी चाहिए, समान नागरिकता के साथ सबको स्वीकार करने के साथ साथ हमको व्यक्ति के हमारे भारत में उसको स्थान है, हमारे सनातन में स्थान। इससे सिद्ध होता है कि हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। क्योंकि मैंने तीनों सत्संग सुने हैं, तीनों में से मुझे कहीं पे भी नहीं लगा कोई धर्म को आप बराबरी नहीं दे रहे हो। लेकिन एक र्यूमर्स होते हैं कि हमारे बहुत सारे दर्शक जो सुनने वाले हैं, वो क्लियर कीजिए। आप लोगों का विचार हमारे प्रति बहुत उल्टा है। लोग पता नहीं हमको किस दृष्टि से देखते हैं। अभी जिन्होंने हमें समझाने जाना, हम बराबरी या छोटे ऊंचे की बात ही नहीं कर रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर तुम पानी हो तो हम दूध में मिला देंगे और तुमको दूध के मोल बिका देंगे। तो अब बराबरी का या छोटे ऊंचे के नीचे ही हम ये खत्म ही करना चाह रहे हैं ना, भेदभाव कि कौन बड़ा कौन छोटा। सब सनातनियों सब समान। सनातन का मतलब समान। यही तो ऑस्ट्रेलिया से सीखना है। अगर ऑस्ट्रेलिया के लोगों का ये क्वेश्चन है तो वो या तो ऑस्ट्रेलिया में नहीं रहते या ऑस्ट्रेलिया उनमें नहीं। नमस्कार, मैं हूं सलोनी सरीन और आप देख रहे हैं दी अनम्यूट चैनल। और आज बड़े सौभाग्य की बात है कि सिडनी में आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हमारे साथ हैं, सिडनी वालों के साथ हैं। 14, 15, 16 संडे, मंडे और ट्यूसडे को जो श्री हनुमंत कथा करवाई गई हरे कृष्ण टेम्पल ऑस्ट्रेल में, उसकी आज समाप्ति हुई है। और जैसा कि भागेश्वर बाबा सरकार जी ने ऐसा बताया कि मैं यहाँ पे किसी को कथा सुनाने नहीं आया, जगाने आया हूँ, तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। हमारा उद्देश्य भारत से बाहर निकलने का सिर्फ इतना है कि लोगों को जीवन जीने की कला हम कैसे सिखा सके। लोग जी रहे हैं पर जीना भी एक आर्ट है। जैसे कोई बिस्कुट का पैकेट ले और खोल करके डाल दे तो भी खा सकता, संजो करके रख दे तो भी खा सकता। खाना बिस्कुट ही है, पर संजो कर अगर रखेगा तो सुंदर दिखेगा, व्यवस्थित दिखेगा, उठाने में असुविधा नहीं। वैसे ही जिंदगी है, चाहो तो रोकर जी लो, चाहो तो हंसकर जी लो। हमारा उद्देश्य है विश्व में शांति। और भारत की हमारी संस्कृति, भारत विश्व गुरु क्यों कहते हैं हम, उसकी संस्कृति की क्या महानता है, उस महानता से पुनः जितने भारत से आए हुए लोग एनआरआई हैं उनको जगाने के लिए, उस संस्कृति को संजो कर रखवाने के लिए, उनकी आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए हम भारत से बाहर देशों में जाते हैं। और हमारा सौभाग्य है, हनुमान जी की कृपा है कि सिडनी के राम दरबार क्षेत्र में हमको भगवत कथा, हनुमान जी की 3 दिवसीय कथा कहने का सौभाग्य मिला। आपने बाबा जी मेलबर्न भी गए हो, आप ब्रिस्बेन भी गए हो, सिडनी भी आए हो और इंडिया में भारत में भी आप सत्संग करते हो। क्या फ़र्क लगा यहाँ के लोग सुनने वालों में, यहाँ के भक्तों में और वहाँ के भक्तों में क्या है? फर्क कोई विशेष नहीं है, हमारे लिए तो कोई फर्क नहीं, सब समान है। पर बहुत फर्क भी है। यहाँ भारत की सौंधी खुशबू नहीं, वहाँ अति लगाव भारत में। यहाँ साधन है पर साधना नहीं। वहाँ व्यक्ति के पास टाइम ही टाइम है, यहाँ टाइम नहीं। भारत में लोग कृत्रिम ज़्यादा है, कम है। यहाँ कृत्रिम ज़्यादा है। यूं कहें तो मशीनरी भाव में जीते हैं। यहाँ भावनाएं कम, भारत में भावनाएं ज़्यादा है। यहाँ पर
कथा तो है, पर एक उनके लिए ये कथा भी एक प्रोग्राम है, फेस्टिवल है। भारत में श्रद्धा बहुत है, यहाँ श्रद्धा है पर उसमें कहीं ना कहीं दिखावापन है। भारत में दिखावा कम है पर श्रद्धा ज़्यादा है। यहाँ पर धन है लेकिन प्रसन्नता नहीं है। भारत में धन नहीं है लेकिन प्रसन्नता है। यहाँ पर जगह ज़्यादा है, लोग कम है। भारत में जगह कम होती है, लोग ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर लोग टाइम के पंक्चुअल है और टाइम से आते और टाइम से जाते हैं। वहाँ कथा के हिसाब से आते हैं और कथा के हिसाब से जाते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको लगता है कि भारत में से यहाँ पे बतानी चाहिए और यहाँ की कोई ऐसी अच्छी चीज़ हो जो यहाँ के आपके सुनने वाले लोग हैं, प्यार करने वाले, उनमें से आपने देखी हो कि वो अच्छी चीज़ हमें भारत में बात करनी चाहिए? भारत को सीखने की तो बहुत आवश्यकता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया की एक बहुत प्यारी चीज़ है कि यहाँ का प्रधानमंत्री भी लाइन में लगता है और आम नागरिक भी लगता है। भगवान करे हमारे भारत का वीआईपी कल्चर बंद हो जाए। भारत को यहाँ से दूसरी बात ये सीखनी चाहिए, समान नागरिकता के साथ सबको स्वीकार करने के साथ साथ हमको व्यक्ति के, यहाँ के डॉक्टर व्यक्ति के जान माल की रक्षा पहले करते। हमारे भारत में लापरवाही बहुत है। मैंने आपके तीनों सत्संग सुने, बड़े प्यारे हैं। हर जो आपने सुनने वाले थे, वे प्यार करने वाले थे। मतलब वो आंखें उनकी बंद नहीं हो रही थी और देख देख के रो भी रहे थे और इतना प्यार भाव उनमें था कि लोग एक चित एक मन होकर बैठे थे। लेकिन आपका पहला दिन जो मैंने सुना उसमें आपने जोड़ने का नहीं, तोड़ने का नहीं, जोड़ने का नाम बोला कि हमें जुड़ना चाहिए। तो वो चारों धर्मों के लिए जुड़ने की बात कर रहे थे आप, सिर्फ एक धर्म की बात कर रहे थे? देखिए, हम बहुत स्पष्ट रूप से बोलें कि ऑस्ट्रेलिया का जो उत्साह और प्रेम था निश्चित रूप से वही हमें खींच लाए। जो लोगों का भाव था वही हमें खींच लाए। पर दूसरी बात हम प्रार्थना करें, हमने उनको सिद्धांत दिया है, विश्व को सिद्धांत दिया कि हम एक तो पीस पे काम करते हैं, शांति पर काम करते। दूसरा, हमने लोगों को जोड़ने के लिए कहा, तोड़ने के लिए। परंतु आपने ये जो चार धर्म की बात बोली, हमारी दृष्टि थोड़ा अलग है। हम ये कहना चाह रहे हैं धर्म सनातन, मजहब बहुत है, पर हम सबको स्वीकार, हमारा सनातन जोड़ने का काम करते। हमारे यहाँ कोई भी आ जाए, हम सबको हमने रसखान को स्वीकार किया। रसखान तो इस्लाम से था, लेकिन हमने, हमारे भारत में उसको स्थान है, हमारे सनातन में स्थान। इससे सिद्ध होता है कि हम किसी के खिलाफ नहीं। क्योंकि मैंने तीनों सत्संग सुने हैं, तीनों में से मुझे कहीं पे भी नहीं लगा कोई धर्म को आप बराबरी नहीं दे रहे हो। लेकिन एक र्यूमर्स होते हैं कि बागेश्वर धाम के भी यहाँ पे बराबरी नहीं होती है। उस पे आज हमारे बहुत सारे दर्शक जो सुनने वाले हैं वो क्लियर कीजिए। आपके लोगों का विचार हमारे प्रति बहुत उल्टा है। लोग पता नहीं हमको किस दृष्टि से देखते हैं। अभी जिन्होंने हमें समझाने जाना, हम बराबरी या छोटे ऊंचे की बात ही नहीं कर रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर तुम पानी हो तो हम दूध में मिला देंगे और तुमको दूध के मोल बिका देंगे। तो अब बराबरी का या छोटे ऊंचे की नीचे ही हम ये खत्म ही करना चाह रहे हैं ना, भेदभाव कि कौन बड़ा कौन छोटा। सब सनातनियों, सब समान। सनातन का मतलब समान। यही तो ऑस्ट्रेलिया से सीखना है। अगर ऑस्ट्रेलिया के लोगों का ये क्वेश्चन है तो वो या तो ऑस्ट्रेलिया में नहीं रहते या ऑस्ट्रेलिया उनमें नहीं, दो में से एक कमी है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का कानून कहता है कि सब समान है और हमारा सनातन कहता है सब समान। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई धर्म बड़ा है या छोटा है। सनातन में विलय होने के बाद सब समान। तो आप अलग होकर के, आपकी कीमत अलग होकर के नहीं हो सकती। परिवार से अलग होकर के आप अकेले कहलाएं। परिवार के साथ आपको परिवार वाला कहा जाएगा। तो लोगों ने पता नहीं किस दृष्टि से हमको देखा है। हम जोड़ने की ही बात करते हैं। सनातन महान है, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर सबका सम्मान है, इसमें भी कोई संदेह नहीं। ऑस्ट्रेलिया में आपका आज तीसरा सत्संग था और कल आप चाह रहे हो ऑस्ट्रेलिया वासियों के लिए और हमारे सुनने वाले जितने भी इंडियंस हैं, भारतीय हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी हमें सीखने की ज़रूरत है? कौन सी, क्योंकि हम धर्मों में बढ़ चुके हैं, हमें अलग अलग सोच ने हमें बांट दिया है, लड़ाइयाँ, झगड़े, क्लेश, द्वेष हमारे अंदर घुस चुका है। ऐसी कौन सी चीज़ों पर हमें अमल करना चाहिए और जो आपके सुनने वाले, आपको प्यार करने वाले, उनको अमल करना चाहिए? ऑस्ट्रेलिया के प्रियजन इंतजार करें, हम फिर आएंगे। दूसरी बात, वैमनस्यता त्याग कर, सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है। आप ये मजहब
ये धर्म, ये सब त्यागो, पहले इंसान बनो। जी। तीसरा, सिखा तो हम सकते नहीं, बता सकते हैं। यहाँ लोग अर्थ कमाने आए, जी। परमार्थ कमाने का भी सोचें। चौथा, यहाँ साधन है, जुटा रहे, साधना घटा रहे। जी। पांचवा, यहाँ रिश्ते बना रहे, असली रिश्ते छोड़ के आ रहे। जी। चौथा, पांचवा, यहाँ नए अंकल आंटी मिल गए, अपने वाले भूल गए। बिल्कुल ठीक है सर। अगला, यहाँ पर लोगों में अपनापन खोज रहे हैं, जी। अपने लोगों में अपनापन भूल रहे हैं। जी। तो उनको हम कहेंगे वतन की याद मत भूल जाना, जी। देश की याद मत भूल जाना, भारत की याद मत भूल जाना, अपनों की याद मत भूल जाना। वो पीपल के पेड़ की छाँव, वो बरगद की छाँव, वो पनघट, वो कुआं, वो गलियाँ, वो गलियारे, वो चाय की चौकड़ी, वो ठेला चाट का वो बाजार, वो भारत की खुशबू, वो सौंधी मिट्टी, वो गायों का निकलना, वो भेड़ों का चरना, वो बकरियों का मिमियाना, वो सांझ का पंछियों की चहचहाहट, वो उस भारत भूमि की खुशबू, वहाँ के संतों की नाद, वो मंदिरों की आरतियाँ, वो प्रातः काल का सूर्योदय, वो तुम्हारा रामचरितमानस का पढ़ना, वो दादा के साथ बैठना, वो माता पिता का सम्मान करना, वो पिता के सामने चुप रहना, माँ से थोड़ा इठलाना, वो नानी चाची मामी ताई का संबंध को निभाना, उनमें वास्तविकता रखना। बस ये ऑस्ट्रेलिया में रह के ना भूल जाना। क्या बात है, बड़ी अच्छी बात बोली है। और ये हमें कहीं भी दुनिया में किसी भी हम जगह पे रहें, वाकई नहीं हमें भूलनी चाहिए। आपका बहुत ज़्यादा हमने समय भी ले लिया है, कुछ ऐसा जो अब लास्ट पर आप मैसेज देना चाहते हो? बस यही है, जुड़े रहो, तोड़ना नहीं है, जोड़ना है। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा जी आपसे बात करके। तो ये थी हमारी बातें, और ये थे हमारे साथ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। बोलो भागेश्वर धाम सरकार की जय। बागेश्वर, मेरी तरह बहुत से भक्त हैं जो बाहर खड़े भागेश्वर कह रहे थे, तो भागेश्वर धाम सरकार की जय। और जाते जाते हम सिर्फ एक ही बात सिडनी वालों से कहना चाहेंगे कि जैसे सरकार ने कहा कि मैं फिर से आऊँगा, मैं जा नहीं रहा, मैं आने की तैयारी वादा भी कर दिया, आने का वादा आना, भी कर दिया हमारे जी साथ बिल्कुल, अक्टूबर में। कि मैं बिल्कुल वापस आ रहा हूँ और अगली बार फिर मुलाकात होगी।